आपके अपने YouTube चैनल वाका सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों लगातार कमेंट करें सर कक्षा 12वीं का गणित का मैथमेटिक्स का आप क्या है अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लाइए सेट का। बहुत ज्यादा कमेंट किए। ओके, मैथ का थोड़ा इतना आसान नहीं रहता, आपको पता ही है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा था, रोक के ले रहा था। ओके, तो फाइनली अब मैं इस वीडियो में आपको क्या है संपूर्ण सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। ओके, अब आपकी क्या है गणित की समस्या सॉल्व हो गई है। ओके, और आप क्या है आगे भी चाहते कि मैं आपको गणित का लगातार आपके लिए सेट लाऊं BCD, तो क्या है वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा। सपोर्ट जितना ज्यादा करेंगे मैं आपको उतना ज्यादा सपोर्ट करूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो आपको पहला आ जाता सही विकल्प, आपको है 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता, तो माना समुच्चय n बराबर इतना है द्वारा प्रदत्त संबंध है, तब निम्न में से सही होगा। तो उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर का 6A। ओके, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपका C नंबर का संक्रामक संबंध। ओके, नेक्स्ट तीसरा है, आपको जब इसे सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका D नंबर का 1। ओके, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका ये है आपका ये है अवयव। तो इस अवयव कौन सा है, पंक्ति अवयव की, स्तंभ अवयव की, वर्ग अवयव की, विकर्ण अवयव। तो इसका राइट आंसर है आपका स्तंभ अवयव। ओके, स्तंभ अवयव इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एक विषम सममित अवयव के विकर्ण प्रत्येक अवयव। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 0। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये लास्ट वाला दिया है, इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार से अपने क्या है सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ये दिया है 10x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलन आपको इसमें करना है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या मैं आपको बता देता हूं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2x sec इनवर्स x एक² + 5 ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 2 × 3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर आपका 6। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका रैखिक अवकलन समीकरण आपका ये दिया हुआ है का समाकलन गुणांक f है। ओके, तो आपको इसमें क्या बताना है, तो इसका आपको ये है इसमें, तो इसमें आपका राइट आंसर आपका sec x इसका राइट आंसर आपका, इसमें समाकलन गुणांक आपका sec x है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये दिया हुआ क्वेश्चन, तो आपको इसमें क्या है आपको सदिश a × सदिश b आपको निकालना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 0। ओके, फिर चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है 5वां, तो पंक्ति अवयव में पंक्तियों की संख्या होती है, तो किसका राइट आंसर है आपका 1। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 6वां, यदि A और B परस्पर अवर्जित घटनाएं हैं तो आपको क्या है P आपको लिखा है A - B, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका PA + PB, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट वन देख लेते हो, आपको ये सारणिक से आपको मैं अवयव 6 का उप सारणिक आपको बताना है, तो उसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों अपन देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। ओके, तो पहले को दोस्तों तो ये आपकी सही जोड़ियाँ आपकी दी है 6 नंबर की आपकी रहने वाली। तो पहले को दोस्तों आपको मिला देना है B नंबर से। ओके, आपका पहले का आपका हो जाएगा B, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट का आपका दूसरे का राइट आंसर है आपका ये आपका C नंबर का। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका हो जाएगा लॉग, तीसरे का राइट आंसर हो आपका D नंबर का लॉग वाला। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाएगा चौथे का राइट आंसर हो आपका 1/A वाला। ओके, 1/10 इनवर्स वाला, तो ये आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5वां, तो 5वें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/x। ओके, तो आपको दोस्तों हो जाएगा लास्ट में 5वें आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका E नंबर का। ओके, और 6वें में आपका राइट आंसर है आपका F नंबर का। तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है एक वाक्य में आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला है दोस्तों आपका इतने को आपको मान बताना, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका आपको मान आ जाएगा 1। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एक वृत्त की त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर है, पर आपको का r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको क्या हो जाएगी, तो उसका राइट आंसर आपका 6 पाई। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका cot इनवर्स x का प्रांत लिखिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 0 पाई। ओके, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सदिश आपका ये दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको मात्रक सदिश बताना है, तो हो जाएगा आपका वेक्टर I + वेक्टर J + वेक्टर K हो जाएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है दो बिंदु आपके दो बिंदु इतने को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात आपको बताने। ओके, तो इसका दिक् अनुपात आपके कितने हो जाएंगे, इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे आपका 1 1 1 ये हो जाएगा आपका। ओके, आपको 1 1 हो जाएगा। और ये आपका जो चौथा वाला है इसमें आपको कहा है आगे 1/√3 और लिख लेना है। ओके, 1/√3 I + J आपको कोष्टक में I वेक्टर I + वेक्टर J वेक्टर के लिख लेना है। ओके, तो आपका हो जाता है। लास्ट अपन 6वां देख लेते हैं। ओके, 6वां देख लेते हैं। तो 6वें में दोस्तों आपका क्या है दो घटनाएं E और F क्या कहलाती हैं, यदि ये इतना और इतना है तो इसका राइट आंसर आपका स्वतंत्र घटना है। ओके, स्वतंत्र घटना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ इसका आपको मान बताना है, तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका मान आएगा 0। तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए मैं आपको लिखित रूप में इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया हुआ आप देख सकते हैं, पहले का आपका हो जाएगा 1, दूसरे का आपका 6 पाई, तीसरे का आपका 0 पाई। ओके, चौथे का आपका 1/√3 वेक्टर I + वेक्टर J + वेक्टर के आपके K हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट 5वें का हो जाएगा 1 1 1 आंसर हो जाएगा। 6वें का आपका स्वतंत्र घटना है, 7वें का आपका 0। ओके, चलिए अपन दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं 7 7। ओके, तो 7 7 आपका दोस्तों पहला हो जाएगा आपका 7,
दूसरा हो जाएगा आपका दोस्तों असत्य। ओके, तो देखते चलिएगा। तीसरा हो जाएगा आपका दोस्तों सत्य, चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा इसमें, पाँचवा आपका असत्य है और छठवां आपका सत्य है। तो कोई इस प्रकार से हमने सत्य सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं, देख लीजिए आप। चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्नांक छठवां। तो प्रश्नांक छठवां है, अब देख लेते हैं। तो प्रश्नांक छठवें में आपको ये क्वेश्चन दिए हैं दो। ओके, तो मैंने इसके ऊपर वाला सॉल्यूशन किया है। ओके, तो चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। ये आपका दिया हुआ है, ये दिया है दोस्तों आपका प्रश्नांक छठवें का उत्तर। तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, ये आपका दिया है प्रश्नांक छठवें का उत्तर। तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। देख लेते अपन प्रश्नांक सातवां। तो प्रश्नांक सातवां आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसका भी चलिए अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें मैंने दोस्तों आपको जो किया है वो मैंने किया है आपका अथवा वाला। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, मैंने इसका प्रश्नांक सातवें का अथवा वाला किया है। तो इसका क्या है, आपको फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके, आपका ये दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन है। तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते अपन चलिए प्रश्नांक आठवां। तो प्रश्नांक दोस्तों आपका आठवां ये दिया हुआ है। ओके, इसमें भी हम देख लेते हैं। तो मैंने इसमें दोस्तों आपको क्या है, इसमें भी अथवा वाला किया है। ओके, तो उसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है प्रश्नांक आठवें का सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन मैं दिखाते जा रहा हूँ। तो क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो ये अपना क्या है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्नांक नौवां। ओके, प्रश्नांक दोस्तों आपका नौवां है। प्रश्नांक नौवें में ऊपर वाला किया है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन दिया आपके ये सामने दिया हुआ है प्रश्नांक नौवें का। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। r बराबर आपका दिया है, ये आपका है वृत्त की आपके क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ओके, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर आपको निकाल देना है। तो आपको इस सॉल्यूशन इस प्रकार से करेंगे तो आप देखते चलिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्नांक 11वां। ओके, तो प्रश्नांक 11 में मैंने दोस्तों अथवा वाला किया है। क्या है, log x का आपको क्या है समाकलन करना है। तो इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो आपको ये दिया है आपका प्रश्नांक 10वें का सॉल्यूशन। तो इसका भी आप क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको वहीं क्या है पूरी PDF शेयर कर दूंगा। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नांक 11वां। अगर दोस्तों आप बोर्ड परीक्षा 2023 में मैथ सब्जेक्ट में 95 और 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप क्या अनुराग आसाडी क्लासेस के मैथ के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जिसमें आपको मिलेगा ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, विद सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा। साथ ही ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, आपको पता है पेपर में। ओके, इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। ओके, उसकी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन दिया जाएगा। यह सब आपको मिलने वाला है। मात्र किसकी फीस रहने वाली है 99 रुपए। ओके दोस्तों, तो अभी क्या है, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, आपको मैथ के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर। ओके, 9039 534479 में। इसमें दोस्तों आपको सिखाया भी जाएगा साथ साथ किस प्रकार से आपको बोर्ड कॉपी में लिखना है, जिससे आपको क्या है 100 में 100 आप नंबर ला सकें। ओके, प्रश्नांक दोस्तों आपका 11वां ये आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। तो इसमें मैंने दोस्तों आपका क्या है ऊपर वाला किया है, दर्शाइए कि इतना बराबर है इतने। ओके, चलिए मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका आपका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है प्रश्नांक 11वें का। फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको दिया है आपका ये। ओके, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है, इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये आपका दिया है प्रश्नांक आपका। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। लास्ट में आंसर आ जाता है 2 cos इनवर्स x आपका आंसर आ जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्नांक 12वां। ओके, प्रश्नांक दोस्तों आपके 12वां ये 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें दोस्तों आप कौन सा ऊपर वाला किया है, जिसमें आपको वेक्टर ए आपको दिया है, सदिश ए बराबर को ये दिया है, इसके अनुदेश आपको क्या है मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दिया है प्रश्नांक 12वें का सॉल्यूशन। फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, ये आपका ये क्या फॉर्मूला होता है आपको पता ही है। ओके, तो इसके अनुसार आपको सूत्र रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। तो फास्ट इंस्टॉल लेते चलिएगा। ये मैं आपको क्या पूरा सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। तो ये अपना लास्ट में आंसर आ जाता है। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्नांक 14वां। ओके, तो नेक्स्ट देखिए प्रश्नांक 13वें का क्लियर आंसर नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रश्नांक 14वां। ओके, तो प्रश्नांक 14वें को भी देख लेते हैं। तो इसमें प्रश्नांक 14वें का मैंने दोस्तों अथवा वाला किया है। 2 बिंदु आपका P दिया है, Q दिया है, को मिलाने वाले सदिश का आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ओके, चलिए आपको दिखा देता हूँ उसका भी आपको सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। 2 बिंदु आपके ये दिए हुए हैं। ओके, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करना है तो आप देख सकते हैं आप। तो ये आपका आ जाता है। ओके, ये आपका दिया हुआ आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्नांक 15वां। प्रश्नांक 15 में आपके ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने आप क्या है ऊपर वाला इसमें क्वेश्चन किया है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन इसका दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है प्रश्नांक 15वें का। तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल लीजिए, एक ही लाइन में आ जाता है।
ओके, देख सकते हैं आपको ये फॉर्मूला हो तो ये आप जिस सूत्र लगाएंगे बस आप रखेंगे मान तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, आपको क्या है 0.32 का अपॉन 0.5 कर देना, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्नांक 16। ओके, प्रश्नांक 16 आपका ये क्वेश्चन दो दिए हुए तो आप इन्हें देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपका ऊपर वाला किया है 9x² + 16y² इक्वल टू आपका क्या है 144। वह सरल रेखा x बराबर 2 खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको प्रश्नांक 14 का सॉल्यूशन प्रश्नांक 16 का सॉल्यूशन करना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फास्ट ही। ये आपका इस प्रकार से आपको पूरा करना है तो आप देख लीजिए फास्ट ही। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है समझने में दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार से अपना क्या है आंसर आ जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्नांक 17। ओके, तो प्रश्नांक दोस्तों आपके 17 में आपके ये दो क्वेश्चन दिए हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने अथवा वाला किया। अथवा वाला क्या है अवकलन dy/dx प्लस y/x इक्वल टू x² को आपको हल करना है। ओके, चलिए इसका भी आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है तो उससे भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये और है तो इसे भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना क्या है इसका भी आंसर आपका ना ये आ जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्नांक 18। ओके, अगर आपको लग रहा है मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ तो आप क्या है वीडियो को पुश कर लीजिएगा और क्या है सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। ओके, तो ये आपका दिया है क्वेश्चन फलन sin x + cos x का आपको महत्तम आपको बताना है। ओके, तो चलिए मैं आपको इसी का सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है प्रश्नांक 18 का, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। y बराबर आपको क्या है sin x + cos x दिया हुआ है तो x के सापेक्ष पहले आपको अवकलन करना है, फिर पुनः x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। ये आपका दिया हुआ है तो फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके y के उच्च निम्न मानों का आपको निकालना पड़ेगा, तो देख लीजिए इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है तो फास्ट ही क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया है, लास्ट में आपका √2 आपका इसका आंसर आ जाता है। चलिए अपन दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नांक 19 में। ओके, प्रश्नांक 19 में आपके ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इन्हें आप देख सकते हैं। इसमें मैंने दोस्तों क्या है ऊपर ही वाला किया है, जिसमें आपको क्या है निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत आपको क्या है z बराबर 3x + 2y का आपका न्यूनीकरण करना है। ये आपके 3 दिए हुए हैं। ओके, शर्तें। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको प्रश्नांक 30 में का प्रश्नांक 19 में का। ओके, प्रश्नांक 19 में का मैंने किसमें अथवा वाला किया है तो प्रश्नांक 19 में अथवा वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये दिया है इसका सॉल्यूशन। ओके, तो आपको देखिए उद्देश्य फलन आपको ये दिया हुआ z बराबर 3x + 4y। ओके, अथवा वाला है तो इसका आपको किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है आपका पूरा तरीका बस दिया हुआ है तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही लेते चलिए। फिर आपको ग्राफ बनाना है। ओके, अगर आपके पास ग्राफ है कॉपी है तो आप ग्राफ कॉपी में बना के आपको क्या है अपनी कॉपी में आप पिंच कर दीजिएगा, नहीं है तो आप क्या कॉपी में इसी प्रकार बना सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले चलिए। चलिए अपन देख लेते हैं नेक्स्ट अपन प्रश्नांक 20 में। ओके, प्रश्नांक 20 में मैंने क्या है ऊपर वाला के सॉल्यूशन किया है। आपको क्या है सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है, इतना बराबर है इतने को आपको ये क्या है सिद्ध करना है। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है तो फास्ट ही क्या है स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ये आपका दिया हुआ है। ओके, किस प्रकार से करना है गुणधर्मों का प्रयोग करना है, आपको जो सारणिकों के गुणधर्म है नियम है उसी के अनुसार आपको प्रयोग करना है। ओके, तो ये आपका ये दिया हुआ है तो फास्ट ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तो फास्ट ही क्या है आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्नांक 21 में। तो प्रश्नांक आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, तो इसमें मैंने क्या है आपका अथवा वाला किया है, क्या है आपको y की घाते x और x की घाते y है तो आपको क्या है dy/dx ज्ञात करना है। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका दोस्तों आपका प्रश्नांक 21 में का सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। अनुराग साड़ी क्लास लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करा है, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल को क्या है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनके उससे भी उनको भी क्या है आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। ओके, तो ये आपका दिया है, इनको दोनों का आपके क्या है दोनों साइड आपको लॉग ले लेना है। ये आपका दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल लेते चलिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तो क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिएगा। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तो देखते चलिएगा फास्ट। इस प्रकार से अपना क्या है यहाँ अपना आंसर आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर इसके आगे देख लेते हैं अपन प्रश्नांक 22 में। ओके, प्रश्नांक आपका 22 में ये दिया हुआ है। मैंने क्या है दोस्तों इसमें प्रश्नांक 22 में अथवा वाला किया है, दर्शाइए कि बिंदु आपके 3 बिंदु दिए हैं, ये अब 3 बिंदु है यानी ये संरेख है, इनको आपको दर्शाना है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको इसका भी दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, 3 बिंदु है, तीनों को अपन ने A B C करके मान लिया। ओके, फिर आप क्या है अपन A B अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं तो अपना A B आपका आ जाता है √43। ओके, फिर इसके बाद अपन BC ज्ञात कर लेते हैं तो BC अपना क्या सॉल्व करेंगे जब आप इसका तो इसके आगे आपका BC आ जाता है। ओके, तो √43। ओके, ये आपका आ जाता है। फिर अपन क्या है CA ज्ञात कर लेते हैं। ओके, फॉर्मूला के साथ अपन CA ज्ञात कर लेते हैं तो √43 आपका CA आ जाता है। अब जब क्या है अगर क्या है आपका CA + AB आपका क्या है अगर BC के बराबर आ जाए तो क्या है अपना संरेख है। तो देखिए जैसा कि अपना आ चुका है तो ये अपना क्या है ABC क्या है संरेख है, तो अपना ये क्या है कंप्लीट हो चुका है। चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्नांक 23 में लास्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, तो इसमें मैंने क्या है ऊपर ही वाला किया, आपको ये है आपका दिया है, इसका आपको क्या है मान निकालना है, देख लीजिए। चलिए मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ।
तो इसका आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में का। तो फास्ट सॉल्व ले लीजिए किस प्रकार से आप करना है। तो पहले आपको ये पूरा जो दिया है उसे आपको क्या है आई मान के करना है। ओके, तो ये आपका दिया है सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट सॉल्व लेते चलिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ आपका क्या है आपको समीकरण 1 मान निकाल लिया है, समीकरण 2 इसका क्या है दोनों को जोड़ दिया है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से आपको करना है। तो फास्ट सॉल्व लेते चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दिया है। ओके, तो आई बराबर आ जाता है आपका π/4। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं का गणित मैथमेटिक्स का सेट ए का क्या है संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया अभ्यास प्रश्न पत्र का। आगे आप सेट बी सी डी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपको और किसके सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे अनुराग स्टडी क्लासेस आपकी क्या है आने वाले बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।